हेलो दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग से बताने वाला हूं, यदि आप भी बिहार से हो और इस वर्ष 2024 में यदि आप भी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, है ना, कि सर बिहार में कौन कौन से ऐसे डीएलएड गवर्नमेंट कॉलेज है सर जिसमें हॉस्टल की सुविधा है सर, है ना। कौन कौन से कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे सर बॉय की सुविधा है, कौन कौन से सर ऐसे कॉलेज जिसमें गर्ल की सुविधा है सर, है ना। और ऐसे कौन कौन से कॉलेज है सर जहाँ पे बॉय और गर्ल दोनों की सुविधा है सर। और हॉस्टल का जो है सर फीस कितना लगता है ना, क्या सर वहाँ पे भोजन भी मिलता है, मतलब और भी बहुत सारे बात है जो बच्चे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे, कॉलिंग करके पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा है ना कि इस पर एक वीडियो बना दूं ताकि सारे बच्चों को जो भी प्रॉब्लम है वो सारे के सारे दूर हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को सरकारी कॉलेज की लिस्ट भी लेके आता हूँ, फिर बताता हूँ इनमें से कौन कौन से सरकारी कॉलेज में जो है ना हॉस्टल की सुविधा और कितने पैसे लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये मेरे सामने जो है ना ये सरकारी कॉलेज की लिस्ट है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे जो दिया गया ना वो 22 से 24 है, ठीक है ना। जो 24 से जो 26 वाला सेशन है ना उसमें इंग्लिश में लिखा है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने सोचा इसी वाली पीडीएफ से बता देता हूँ, क्योंकि इसमें हिंदी में टाइपिंग है जो है ना थोड़ा सा देखने में ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो जो भी सरकारी कॉलेज में है ना, यहाँ पे इस तरीका से उसमें क्या किया गया बच्चों, कलर किया गया, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को बताते चलता हूँ इसमें ऐसे कौन कौन से सरकारी कॉलेज है ना जिसमें मैं 100% आपको कन्फर्म होकर कह सकता हूँ हाँ कि इसमें हॉस्टल की सुविधा है, ठीक है ना। और साथ में आपको ये भी बता दूंगा कि इसमें हॉस्टल का जो है ना मतलब खर्चा कितना आता है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से है, तो दरभंगा में ऐसे कौन कौन से कॉलेज है जिसमें मतलब हॉस्टल की सुविधा, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे दरभंगा वाले कॉलेज का लिस्ट ले आता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। चलिए, तो ये आ गए दरभंगा के कॉलेज की लिस्ट, देख सकते हो आप लोग। चलिए, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दरभंगा दिखा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये दरभंगा दिखा रहा है, ठीक है ना। तो दरभंगा में दोस्तों अगर हम लोग सरकारी कॉलेज की बात करें तो दो सरकारी कॉलेज है, ठीक है ना। एक क्या है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट किलाघाट दरभंगा, ठीक है ना। और एक है प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान माधोपट्टी दरभंगा, ठीक है ना। ये दोनों दरभंगा ही डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, जिनमें अच्छा खासा सीट है, ठीक है ना। किलाघाट दरभंगा में 150 सीट है और माधोपट्टी में कितना सीट है, 200 सीट है। टोटल बात करें तो यहाँ पे आपका 350 सीट हो जाता है। और इन दोनों कॉलेज में खुशी की बात यह है ना कि दोनों के दोनों कॉलेज में क्या बच्चों हॉस्टल की सुविधा है, ठीक है ना। इन दोनों कॉलेज में है ना, मतलब डाइट किलाघाट में और बाइट माधोपट्टी में, दोनों में क्या ना, इस दोनों कॉलेज में, ये दोनों सरकारी कॉलेज है और ये दोनों सरकारी कॉलेज में दोस्तों हॉस्टल की सुविधा, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है ना। हाँ, और आप लोग बात करते हैं कि क्या यहाँ पे सिर्फ बॉय रहता है या सिर्फ गर्ल रहता है या दोनों रहता है ना, और फीस कितना लगता है। देखो, तो मैं आपको बता दूं, ये जो किलाघाट दरभंगा है या ये जो माधोपट्टी दरभंगा है, ठीक है ना, इन दोनों में बॉय और गर्ल दोनों का सुविधा है ना, लेकिन रूम दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। बॉय का भी है ना, और प्लस में क्या है, गर्ल का भी सुविधा, दोनों हॉस्टल में है ना, दोनों कॉलेज में, ठीक है ना। कौन कौन से कॉलेज में बात करें किलाघाट की, तो किलाघाट में भी हॉस्टल है, और बात करें माधोपट्टी दरभंगा तो इसमें भी आपका हॉस्टल का सुविधा है। इसमें भी बॉय गर्ल का सुविधा है ना डाइट में, और आपका जो बाइट माधोपट्टी दरभंगा है ना इसमें भी बॉय गर्ल दोनों का सुविधा है। हाँ, अगर बॉय का हॉस्टल मान लीजिए इधर है ना, तो गर्ल का हॉस्टल किधर है, इधर है, बीच में थोड़ा सा कुछ स्पेस है, ठीक है ना। इस तरीका से अलग अलग हॉस्टल है ना, बॉय गर्ल दोनों का सुविधा है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं फीस की, तो हो सकता है अलग अलग हॉस्टल में समथिंग अलग लिया जाता होगा, लेकिन उतना ज़्यादा अलग नहीं लिया जाता होगा। समथिंग हमारे दरभंगा में ना इन दोनों जगह पे समथिंग इतना लिया जाता है हॉस्टल का फीस। चलिए मैं आपको बताते चलूँ। सबसे पहले हम लोग बात करें माधोपट्टी दरभंगा का, ठीक है ना। तो माधोपट्टी दरभंगा में समथिंग है ना, अगर आप मान लीजिए जैसे 1 ईयर रहिएगा, ठीक है ना, कितना साल रहिएगा, मान लीजिए 1 साल रहेगा, समथिंग मान लीजिए 12 महीना रहिएगा, ठीक है ना। तो 12 × 5 है ना, मतलब 500 रुपये समथिंग मंथली लिया जाता है। तो 12 पंच कितना हो जाएगा आपका, 6000, कितना हो जाएगा दोस्तों, 6000, ठीक है ना। तो समझिए 1 साल का ना, 1 साल का जो है ना आपसे 6000 रुपये लिया जाएगा, ठीक है ना। और जिन बच्चों के पास अगर 6000 रुपया नहीं होता है, ठीक है ना, तो वो इसको ना 2 बार में भी पेमेंट कर सकता है, ठीक है ना। आप चाहो तो 6 मंथ का एक बार में डाल सकते हो 3000 रुपया, ठीक है ना। और फिर 6 मंथ के बाद आप फिर से 3000 रुपया डाल सकते हो। इस तरीका से आप लोग 2 बार में भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोगों ने, मैंने अभी दरभंगा के बारे में बता दिया। हाँ, और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे हॉस्टल की सुविधा है, ठीक है ना। तो मैंने अपने दोस्तों से बात किया जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया हाँ कि यहाँ पे भी हॉस्टल की सुविधा है ना। तो एक मेरे दोस्त थे जो सिवान की तरफ के थे, कुछ मोतिहारी की तरफ के थे, तो उनसे मैंने कॉल पर बात किया है ना, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर भी हॉस्टल का सुविधा है, ठीक है ना। तो मैंने किन दोस्त से बात किया था, चलो मैं उसको पहले दिखाता हूँ आप लोग को। तो मैंने सिवान में एक दोस्त से बात किया था, ठीक है। तो ये आगे यहाँ पे सिवान देख सकते हो, ठीक है ना। आप लोग जिस कॉलेज में हैं उसमें भी ये जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्या लिखा है, सरकारी कॉलेज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, है ना। ये कौन से कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, यहाँ पे देख सकते हो। और ये कौन सी जिला में पड़ता है, आपका सिवान में पड़ता है, ठीक है ना। और ये आपका डाइट है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, डाइट है, अर्थात डिस्ट्रिक्ट में होगा, है ना, जिला में होगा ये, ठीक है ना। और जो बाइट होता है ना वो ब्लॉक लेवल ग्रामीण क्षेत्र में होता है। यहाँ पे 200 सीट है। और मैं आपको बताते चलूँ ना, यहाँ पे भी आपका हॉस्टल का सुविधा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपका जो डाइट है ना सिवान में, यहाँ पे भी आपका हॉस्टल का
सुविधा है, ठीक है ना। हॉस्टल है यहाँ लेकिन मैंने यहाँ पे दोस्तों से बात किया तो उन्होंने बताया कि मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, ठीक है ना। लेकिन मुझे हम लोग को यहाँ पे जो है इस बार फिलहाल हॉस्टल का सुविधा नहीं दिया गया है। हाँ, लेकिन उसमें जो सेकेंड ईयर वाला बच्चा था उनको वहाँ पे जो है ना मतलब हॉस्टल का सुविधा प्रोवाइड किया गया था। लेकिन उन लोगों ने बोला है कि अब वो लोग तो एग्जाम दे दिए, वो लोग तो अब खाली करके रूम चले गए हैं। तो हम लोग मतलब फर्स्ट में एग्जाम होने वाला है, हम लोग का एग्जाम खत्म हो जाएगा, सीटेट का एग्जाम 7 जुलाई का खत्म हो जाएगा। तो हम लोग को है ना, हम लोग को भी सर हॉस्टल वहाँ पे दे देंगे, ठीक है। और सिवान में 2 गो मतलब है सरकारी कॉलेज, एक तो डाइट है अर्थात जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट सिवान, और एक तो प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय सिवान है ना, मतलब प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग है, ठीक है ना सिवान। इन दोनों में हॉस्टल का सुविधा मेरे दोस्तों ने बताया, इन दोनों जगह पे क्या है हॉस्टल का सुविधा है। और इन दोनों में कितना कितना सीट है बात करें तो 200 सीट है। और इन दोनों जगह पे बॉय और गर्ल दोनों का मतलब हॉस्टल का सुविधा है। और जो मैंने आपको पेमेंट का बात किया ना समथिंग, यहाँ पे पेमेंट के बारे में उन्होंने बताया ऐसा ही है, ठीक है ना। वहाँ भी समथिंग 3000 या 6000 रुपये लिया जाता है, ठीक है ना। 6 महीना के लिए 3000 और 1 साल के लिए आपसे कितना रुपया लिया जाता है 6000, ठीक है ना। तो वो दोस्त मेरा बताया कि समथिंग जितने भी है ना, जितने भी सरकारी कॉलेज है अब लगभग 90 जगह पे जो है ना हॉस्टल का सुविधा है ना। कितने जगह पे 90% मतलब 90% ऐसे सरकारी कॉलेज है जहाँ पे हॉस्टल का सुविधा है। उसमें से 10 से 15% ऐसे कॉलेज है ना जहाँ पे हॉस्टल का सुविधा नहीं है। समथिंग 90% कॉलेज पे अब हॉस्टल का सुविधा मतलब दे दी गई है, ठीक है ना। उसका मरम्मत करवा दिया गया है और वहाँ पे लड़का लड़की सभी लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अब आप लोग बात करते सर क्या हॉस्टल में अगर हम लोग 6000 रुपया देंगे या 500 महीना देंगे तो क्या हम लोग को खाना भी मिलेगा, क्या खाना का पैसा अलग से लगेगा है ना, या उसी पैसा में मुझे खाना भी मिल जाएगा। देखिए तो मैं आपको बताते चलूँ, आप लोगों को खाना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। खाना या तो चाहो तो आप अलग से बना लो, ठीक है ना, या वहीं पे मेस का सुविधा होता है ना, आपको वहाँ पे मेस ज्वाइन करना होगा और उसके लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर खुद से मतलब खाना पका लेते हो बना लेते हो तो आपको अलग से पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, और जो बच्चे खाना नहीं बनाना चाहते हैं तो उसमें मेस का भी सुविधा होता है, तो आपको वहाँ पर जो है ना मेस का अलग से पैसा देना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, अगर किसी कॉलेज में जहाँ पे मेस का सुविधा नहीं होगा तो लास्ट में तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे कॉलेज है ना जहाँ पे मेस की सुविधा है, ठीक है ना। जैसे हम लोग माधोपुरी दरभंगा में है ना, तो यहाँ पे मेस की सुविधा है ना। आप चाहो तो कॉलेज में भी मतलब है ना मेस में खा सकते हो, और चाहो तो खुद से ही बना के खा सकते हो। लेकिन माधोपुरी दरभंगा में ना सारे बच्चे खुद से ही बना के खाते हैं, ठीक है। जो है ना दोस्तों, अगर हॉस्टल में जो है ना आप 500 रुपया देंगे, ठीक है, या फिर आप जो 6000 रुपया देने वाले हैं, इसमें आपको क्या मिलेगा सुविधा, तो आपको इसमें सिर्फ मिलेगा रूम, ठीक है ना। इसमें आपको रूम मिलेगा, शौचालय मिलेगा, है ना, मतलब इस तरीक़ा से ये सारी सुविधा मिलेगा, मतलब और भी बहुत सारी सुविधा मिलेंगे। और आपको बिजली मिलेगा, ठीक है ना। हो सकता है कितने बहुत सारे रूम ऐसे जहाँ पे पंखा लगाया गया है और बहुत सारे जगह पे इसमें पंखा नहीं लगाया गया है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो टेबल फैन लगा सकते हो, बाकी ऊपर में जो सीलिंग फैन रहता है ना वो सरकार की तरफ से मतलब सरकारी कॉलेज में दिया ही जाता है। हाँ, और टेबल फैन आप अगर चाहो ना तो अगर आपको और हवा लेना है तो टेबल फैन अपना मतलब खुद से लगा सकते हो। बाकी सीलिंग फैन समथिंग हॉस्टल वाले कॉलेज में ना हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है ना। तो आशा करेंगे इस वीडियो में आप लोगों को मैंने बहुत सारी जानकारी दे दी, क्योंकि एक ही कॉलेज का बताऊंगा तो ज़्यादातर टाइम लग जाएगा। तो आप ऐसे समझो समथिंग 90% ऐसे कॉलेज है ना, ऐसे 90% कॉलेज है दोस्तों जहाँ पे आपकी क्या ना हॉस्टल की सुविधा है, ठीक है ना। और वहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं लिया जाता है ना। लेकिन आप लोग सोचोगे सर मैं 500 रुपये महीने में दूंगा तो क्या ले लेगा, तो नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। आपको या तो 3000 रुपये एक बार देना पड़ेगा, 2500 या 3500 एक बार देना पड़ेगा, या चाहो तो आप 6000 रुपये एक बार दे दो तो भी हो जाता है, ठीक है ना। तो आशा करेंगे ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मददफुल रहा होगा। अगर आप लोगों के लिए थोड़ा भी अगर हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर आप लोग साथ में पहली बार तो चैनल को साथ में आप लोग क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोग को डील से संबंधित सारी जानकारी मिलती रहे, ठीक है। और आप लोगों के मन में कोई सा भी डील संबंधित प्रॉब्लम है ना तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसका रिप्लाई या तो फिर उसका नया वीडियो बना के आप लोग को जरूर दिया जाएगा, ठीक है ना। बस ज़्यादा एक आप लोग से प्यारा सा रिक्वेस्ट करके जाएंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, साथ में दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार तो साथ में आप लोग चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।